ततो विज्ञाय देवेशं यथावच्छक्ति संभवैः मंत्रैर्महेश्वरं देवं तुष्टावसु महोदयम् एतस्मिन्नन्तरेऽन्यच्च रूपमद्भुत सुंदरम ददर्श च मया सार्धम भगवान विश्वपालकः। इसी बीच में विश्वपालकः संपूर्ण विश्व के पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु ने एक अन्य रूप देखा। मैंने भी देखा, मेरे साथ साथ में विष्णु ने भी अन्य रूप का दर्शन किया, जो कि कैसा था? अद्भुतम सुंदरम च, बड़ा अद्भुत था और बड़ा सुंदर था। कैसा सुंदर और कैसा अद्भुत? बोले अद्भुत और सुंदर इस मामले में कि उसके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थीं। गौर कर्पूरवन मुनि, गौरम कर्पूरवत मुनि। नारद जी, वो तो फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गौर वर्ण के थे वो। नाना कांति समायुक्तम, और उस अद्भुत और सुंदर रूपधारी कैसा दिख रहा है? अनेक कांतियों से युक्त है, अनेक प्रकार की छटाओं से सुशोभित है। नाना भूषण भूषितम, संसार के जितने सुंदर सुंदर आभूषण हैं उन समस्त आभूषणों से वो सुशोभित दिख रहे थे। महोदारम महावीर्यम महापुरुष लक्षणम, परम उदार परम पराक्रमी, इसके साथ महापुरुष लक्षणम, ये साक्षात महापुरुष के लक्षणों से संपन्न थे। उनको देख करके भगवान विष्णु ने क्या किया? तम दृष्ट्वा परमम रूपम कृतार्थो भूत मया हरिः। न केवल उनका दर्शन पाकर के मैं अकेला कृतार्थ हुआ, बल्कि हरि विष्णु भगवान भी कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हो गए, कुछ करना बाकी नहीं रह गया। ऐसी स्थिति हो गई। अथ प्रसन्नो भगवान महेश परमेश्वर दिव्यम शब्दमयम रूपम आख्याय प्रहसन स्थितः। इसके बाद फिर प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर ने दिव्य शब्दमय रूप का दर्शन कराया और उनके बारे में वर्णन किया और मुस्कुराते हुए वहीं पर अवस्थित हो गए। जब खड़े हो गए मुस्कुराते हुए, तब फिर दूसरा एक अद्भुत वर्णमय विग्रह, अक्षरमय विग्रह का दर्शन प्राप्त हुआ, जिनके एक एक अंग में एक एक अक्षर कल्पित हैं, अथवा वर्णमाला के एक एक अक्षर उन महेश्वर का एक एक अंग है। उस शब्द में अक्षर रूप का दर्शन हुआ। कैसे दर्शन हुआ? अकारस तस्य मूर्धाहि ललाटो दीर्घ उच्यते। ह्रस्व आकार उसका माथा है, मूर्धा है। ललाट दीर्घ आकार, दीर्घ आकार उसका ललाट। इकारो दक्षिणम नेत्रम, ह्रस्व इकार उनका दाहिना आंख है, दाई आंख है। और इकारो वामलोचनम, दीर्घ इकार उनका बाई आंख के रूप में दिख रही। उकारो दक्षिणम श्रोत्रम उकारो वाम उच्यते। ह्रस्व उकार उनका दाहिना कान और दीर्घ उकार उनका बाई कान। ऋकारो दक्षिणम तस्य कपोलम परमेष्ठिनः, उस परमात्मा के जो दाया कपोल है, दक्षिण कपोल, यह ऋकार वर्ण, ऋकार ह्रस्व ऋकार उनके दाहिने कपोल के रूप में दिखाई दिया। वामम कपोलम ऋकारो, और दीर्घ ऋकार उनके बाएं कपोल के रूप में दिखाई दे रहा था। नासा पुटे उभे, ह्रस्व लृकार वर्ण दक्षिण नासापुट के रूप में और दीर्घ लृकार वाम नासापुट के रूप में दिखाई दिया। यद्यपि लृकारस्य दीर्घत्वम नास्ति, किंतु यहाँ पर
उसके भी दीर्घ दीर्घ रूप दिखा रहे हैं। लिलद्री लिलद्री नासा पुटे उभे एकारश्चोष्ठ ऊर्ध्वश्च, और जो एकार वर्ण है वह उन भगवान शिव का ऊपर का ओठ ऊर्ध्वोष्ठ है, और औकारस्तधरो विभो, उस व्यापक परमात्मा का अधरोष्ठ है कौन? औकारः, ए ओ। एकारश्चोष्ठ ऊर्ध्वश्च औकारस्तधरो विभो ओकारस्तथौकारो, नहीं है एकार, ऐकार, ओकार नहीं, ऐकारस्तधरो ऊपर का ओठ एकार, एकार ऊपर का ओठ है, ऐकार नीचे का ओठ है। उसी प्रकार से ओ और औ इन दोनों के बारे में कहते हैं ओकारश्च तथा उकारो दंत पंक्ति द्वयम क्रमात्। ओकार ऊपर की दंतावली है और औकार नीचे की दंतावली है, अधो दंतावली, ऊर्ध्व दंतावली। और फिर दो अक्षर और अम और अहा, क्योंकि आ दीर्घ आ, ह्रस्व अकार दीर्घ अकार, ह्रस्व इकार दीर्घ इकार, ह्रस्व उकार दीर्घ उकार, ह्रस्व ऋकार दीर्घ ऋकार, ह्रस्व लृकार दीर्घ लृकार। एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अंकार, अहकार, ये कुल 16 वर्ण हैं, और इसीलिए ये 16 अवयवों वाले विशुद्धि कंठ में अवस्थित होते हैं यौगिक प्रक्रिया के अनुसार। 16 ये स्वर कहलाते हैं, और के साथ में इन्हीं के ही तंत्रागमों में 16 वर्ण स्वर वर्ण स्वयं राजन्ते इतनी स्वराहा ये दिखाई दिए। अमस्तु तालुनी तस्य देवदेवस्य शूलिना, उन त्रिशूलधारी भगवान शंकर के तालु के रूप में, 2 तालुओं के रूप में अम और अह 2 वर्ण हुए। इस प्रकार से आकार से लेकर के और आकार तक 16 वर्ण भगवान के भिन्न भिन्न अंगों के रूप में हैं। और आगे का से लेकर के मां तक के वर्णों को पुनः कह रहे हैं। वो कौन कौन अंगों के प्रतीक हैं? भगवान शंकर के कादि पंचाक्षराण्यस्य पंचहस्ता सदक्षिणे, ये जो का खा गा घा ङ है पंचाक्षर, ये 5 अक्षर उन भगवान शिव के दाहिने 5 हाथ हैं, क्योंकि भगवान पंचमुख हैं। एक मुख वाले के 2 हाथ होते हैं, तो पंचमुखी भगवान के 10 हाथ होंगे। अतः दाएं ओर 5 हाथ, बाएं ओर 5 हाथ, तो एक कादि पंचक काखा गाघा गा ये भगवान शिव के दाहिने हाथ हैं। और चादि पंचराक्षराणी, चादि पंचराक्षराण्येवं एवं पंचहस्तास्तु वामतः, चाचा जाजा य ये 5 अक्षर उन महादेव के बाएं 5 भुजाएं हैं, 5 हाथ हैं। तादि पंचाक्षरम पादास तादि पंचाक्षरम तथा, उसी प्रकार से टाठा डाढ़ा णा ताथा दाधा न, ये 5 टवर्ग के 5 अक्षर और तवर्ग के 5 अक्षर उन महादेव के चरण हैं, दक्षिण चरण और वाम चरण। अब क्योंकि एक ही मुख वाले के 2 चरण होते हैं, तो फिर यहाँ पर भगवान शिव पंचमुख वाले हैं, तो इनके भी 10 पांव 10 हाथ है जैसे, उसी प्रकार से इनके 10 पैर भी होंगे। अतः 5 दक्षिण के पांव और 5 वाम के पांव, वाम पाद। तो टादी टाठा डाढ़ाणा उन महादेव के दक्षिण 5 चरण हुए, और ताथा दाधाना उन महादेव के वाम 5 चरण हुए। इस प्रकार से आगे भी कहते हैं पकार उदरम तस्य फकारः पार्श्व उच्यते। पकार उन भगवान महादेव का उदर कहलाता है, और फकारः पार्श्व उच्यते, फकार को उनका पार्श्व कहा जाता है, पार्श्व बताया जाता है, दाहिना पार्श्व। और बकारो वाम पार्श्वस्तु पा फा बा, बकार वाम पर पसली है। भकार स्कंध उच्यते, भकार
भकार जो है कंधा कहलाता है। मकारो हृदयम शंभो, और जो स्पर्श वर्णों में से सबसे अंतिम मकार, मकार को शंभु का हृदय कहा जाता है। महादेव के हृदय हैं मकार, तो मकार का हृदय के रूप में दर्शन हुआ महादेवस्य योगिना। अब या रा ला वा अथवा यवरला और श श सा, ये 3 प्रकार के सकार और 4 अंतस्थ वर्ण यरलवा अथवा यवरला, ये 7 हो गए कुल। यवरला 3 और 3 त्रिविध शा श श स, ये 7 अक्षर महादेव के सप्त धातुओं के रूप में हैं। यकारादि सकारांता विभोर्वै सप्त धातवः, और फिर आखिरी में हकार है। हकारो नाभिरूपो ही छकारो घ्राण उच्यते, क्षकार को घ्राण कहा जाता है। इस प्रकार से एवं शब्दमयम रूपम अगुणस्य गुणात्मनः, जो अगुण हैं फिर भी कभी कभी सगुण रूप भी धारण कर लेते हैं, उन परमात्मा के अगुण निर्गुण निराकार और सगुण साकार परमात्मा के यह शब्दमय रूप कहा गया है, अक्षरमय रूप कहा गया है। अब इसमें से गिन करके देखें, 16 अक्षर 16 स्वरवर्ण हुए, आ से लेकर के आह पर्यंत, और का से लेकर के मकार पर्यंत 25 अक्षर, तो 25 और 16 41 तो ये हो गए। और इसके बाद फिर यकार से लेकर के त्रिविध सकार के ये 7 वर्ण हैं, तो 41 और 7 48 हो गए। और इसके बाद फिर हकार और क्षकार हैं, ये 2 वर्ण मिलकर के 50 वर्ण, इसलिए 50 वर्णाक्षर 50 अक्षरों वाला कहा जाता है अक्षर में विग्रह परमात्मा का। 50 वर्णाक्षरी अन्नपूर्णा स्तोत्र में शंकराचार्य भगवान ने इसका स्मरण भी किया है। 50 वर्ण 50 वर्ण वाले, तो ऐसे भगवान का यह शब्दमय रूप देखने को मिला दोनों महापुरुषों को, ब्रह्मा जी को और विष्णु को। दृष्ट्वा तम उमया सार्धम, ये अकेले महेश्वर नहीं हैं, बल्कि इनके साथ साथ में उनकी अर्धांगिनी भगवती उमा भी विराजमान है। तो सार्धम, भगवान शिव को अपनी शक्ति उमा के साथ देख करके मैं ही नहीं बल्कि विष्णु भी कृतार्थो भूत, वो भी कृतार्थ हो गए। एवं दृष्ट्वा महेशानम शब्द ब्रह्म तनुम शिवम प्रणम्य च मया विष्णु पुनश्चादृश्यदूर पुनश्चापश्यदूर्ध्वतः। अगले भाग में इसकी व्याख्या की जा रही है, वहीं श्रवण करें।